हाय किड्स। तो आज मैं आपके लिए दोबारा एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगी जो आरपीवीवी की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जनरली जानना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिक टर्म्स होती हैं कुछ जो हमें पहले पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी इम्पॉर्टेंट है वो है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस इज़ दैट अमाउंट विच अ पर्सन पेज टू बाय अ गुड। यानी अगर आप एक बायर हैं, अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं तो जिस प्राइस पे आप बाय करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि हम लिख सकते हैं अमाउंट पेड टू बाय अ गुड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टर्म जो कि है सेलिंग प्राइस। नाउ वी हैव ऑलरेडी बॉट एन आइटम, नाउ टू गेन सम प्रॉफिट एज वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं तो जो हमने बाय किया है वो हम सेल भी करेंगे। तो जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। So the price at which a person sells his goods is called a selling price। मतलब आप जब अपना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जिस प्राइस पे आप उसको सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब इसमें हमारे कुछ फार्मूलाज भी आते हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं आगे बढ़ने से पहले। तो बेसिकली हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। अगर मैंने जो सामान ख़रीदा कॉस्ट प्राइस, अगर तो वो मेरे सेलिंग प्राइस से ज़्यादा थी, यानी जितने पे मैंने सामान ख़रीदा उससे कम पे मैंने बेचा, तो यानी कि अगर मैंने 100 रुपये की कोई आइटम खरीदी, इफ़ आई बॉट फॉर 100 रुपीज़ एंड आई सोल्ड इट फॉर 98 रुपीज़, यानी मुझे 2 रुपये का नुकसान हुआ। तो वो नुकसान क्या है मेरा? इस कंडीशन में क्या होता है हमें? लॉस। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो तो हमारा क्या होता है? लॉस। और लॉस का फॉर्मूला कैसे होता है? जब आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो आपके पास लॉस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर मेरा सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी जितने पे मैंने बेचा और जितने पे मैंने ख़रीदा उसमें जितने पे मैंने बेचा वो ज़्यादा था, यानी अगर मैंने 100 रुपये का ख़रीदा और 102 रुपीज़ का सेल किया तो यानी मुझे 2 रुपीज़ का क्या हुआ? मुनाफा। तो वो प्रॉफिट हो गया हमारा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसी तरह से अगर हमें, जैसे हमने निकाला लॉस और प्रॉफिट, अगर हमें लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना हो तो हमें सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जिसे हम बोलते हैं लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और अगर हमें प्रॉफिट के लिए ये फॉर्म करना हो तो सेम है, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये तो है हमारी बेसिक फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस सेज अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर रुपीज़ 650। यानी मैंने कितने पे ख़रीदा? मैंने ख़रीदा 650 एंड सोल्ड इट फॉर गेन ऑफ 10%। यानी मेरा जो प्रॉफिट परसेंट था वो कितना है? 10%। देन हिज सेलिंग प्राइस इज़, यानी अगर मैंने कॉस्ट प्राइस था 650 और 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? यानी मेरा जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, मेरा प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 10% ऑफ 650। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। तो 10% ऑफ 650 आ जाता है रुपीज़
65। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अगर मुझे सेलिंग प्राइस ढूंढना है, मुझे अपने ख़रीदे हुए पे 10% का फ़ायदा हुआ, 10% प्रॉफिट, यानी ये मेरा प्रॉफिट था। तो मैंने ख़रीदा 650 पे, 65 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का सेल किया? वेरी सिंपल, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी ₹650 में मैं 65 ऐड कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 और 5 11, आंसर आ जाएगा ₹715, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर है डी पार्ट। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वॉच इज सोल्ड फॉर ₹550 एंड टू गेन 10% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉचेस। यानी यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे दिया है जो कि है हमारा ₹550, और मुझे बता दिया है कि मुझे प्रॉफिट हुआ इस पे 10% का। यानी इसने मुझे ये बता दिया कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है और मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। इस क्वेश्चन में हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मेरे को पता है, मैं इसको मान लेती हूँ, लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, मेरा प्रॉफिट परसेंट 10% था, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 100, जो कि होता है 10/100 200, यानी कि ₹10। यानी मैं अगर 100 रुपये की खरीदूँगी, 10% का प्रॉफिट होगा, तो मेरा प्रॉफिट होगा 10 रुपीज़। अगर मेरा प्रॉफिट 10 रुपीज़ है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 + 10, यानी कि ₹110। अब मेरे को क्या करना है? मुझे अपना कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यूनिटरी मेथड का एक सिंपल रूल होता है कि जब भी हमें कुछ फाइंड आउट करना हो, उसे हम इक्वल टू के राइट साइड पर रखते हैं। तो मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस। तो मैं अपना कॉस्ट प्राइस इक्वल टू के राइट साइड पर रखूँगी। तो मैंने कहा कि जब मेरा सेलिंग प्राइस 110 था, तो जब मेरा सेलिंग प्राइस 110 था, तो मेरा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़। जब मेरा सेलिंग प्राइस 110 था 10% प्रॉफिट के साथ, तो उस टाइम मेरा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़। अगर मेरा ये 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/110। और अगर मेरा सेलिंग प्राइस 550 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा इंटू 550। ये मैंने सिंपल यूनिटरी मेथड ही अप्लाई किया है। व्हेन माय selling price is 110, my cost price was 100. When my selling price is ₹1, then my cost price will be 100/110. When my selling price is 550, my cost price is going to be 100/110 into 550. तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूँगी, 11 5 और ये आंसर आ गया ₹500। यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? जैसा कि मुझे ऑप्शन ए गिवन है, 500। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज, अ कार इज सोल्ड फॉर ₹75,000 एंड अ लॉस ऑफ 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज। यानी कि हमें ये पता है कि कार जो है, हमने सेलिंग प्राइस है हमारा ₹75,000 और इस पे हुआ है हमारा लॉस 20%, और अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो मेथड अप्लाई किया वो था यूनिटरी मेथड। इस क्वेश्चन में हम इसको x लेके चलेंगे, हमारे कॉस्ट प्राइस को, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू से लेट आवर कॉस्ट प्राइस बी ₹x। नाउ मुझे ये पता है कि मेरा लॉस और कॉस्ट प्राइस ये है, तो यानी अगर मेरा कॉस्ट प्राइस था x और उसमें से मैं माइनस कर दूं मेरा लॉस, तो मेरा लॉस कैसे निकलता है? लॉस है मेरा 20% ऑफ x। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब ये हो गया x माइनस 20/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 75,000। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/5x इक्वल्स टू 75,000, यानी ये हो गया 5x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 75,000। ये हो गया 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 75,000, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं। फर्दर वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 75,000 इंटू 5 अपॉन 4, और ये आ जाएगा हमारा x, जो कि है हमारा कॉस्ट प्राइस। सो व्हेन वी डिवाइड 75,000 by 4 we get the answer 18750, and when we multiply 18750 with 5 we get the answer as 93750। तो जो कि हमारे ऑप्शंस में हमें ऑलरेडी गिवन है वो है 93750। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें और साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हो सकता है कि कभी लैंग्वेज में हमें कन्फ्यूजन हो सके, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए प्लान किया। अ टेबल एट अ लॉस ऑफ ₹20 इज सोल्ड फॉर ₹180, यानी मुझे गिवन है सेलिंग प्राइस सोल्ड फॉर ₹180, यानी सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 180, एंड एट अ लॉस ऑफ, यानी मुझे लॉस ऑलरेडी गिवन है कितना, ₹20। अब मुझे बताना है इसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरे पास है, लॉस मेरे पास है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस। नो, सेलिंग प्राइस में जब हम लॉस को ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने कितने पे हमारा प्रोडक्ट जो था वो खरीदा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि जब हम सेलिंग प्राइस में अपना लॉस ऐड करेंगे, यानी 180 रुपीज़, और इस पे मैंने 20 रुपये का नुकसान झेला, तो ये हो जाएगा आंसर इक्वल्स टू ₹200, यानी कि ऑप्शन ए। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप अपने साथ साथ इन्हीं से रिलेटेड हैं और आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके उन्हें सॉल्व करें, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।